बहुत तो सारी उसमें बीवियां अपने हस्बैंड को मार कर ड्रम में डाल रही हैं, बहुत सारे हस्बैंड अपनी वाइफ को मार कर सुटकेस में डाल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो ये सब होते रहेगी तो नॉन स्टॉप है। एक लड़की है जो यूट्यूबर, बहुत ही रिनाउंड यूट्यूबर, मैं उनका नाम ले नहीं सकती, उनका केस था डिवोर्स का। तो उसके हस्बैंड ना एक्चुअली टॉर्चर करते थे। हस्बैंड क्या करता था, उसकी गंदी गंदी वीडियो बना कर उसको इधर उधर सर्कुलेट करता था। उसको उसकी जो बेटी थी, उसकी बेटी काफ़ी बड़ी थी, ग्रेजुएशन में थी, उसके साथ भी ये काम, उसका न्यूड वीडियो बनाकर पब्लिक किया जा रहा था। और शादी को उन लोग ने ये बना दिया है कि लाइक एक वसूली का जरिया, कि आप मुझसे शादी करोगे तो हम उससे अगर निकलना चाहते हो तो आपको इतना पैसा देना, इतना लमसम अमाउंट देना है। आजकल वो हस्बैंड वाइफ कम हो रहे एक दूसरे के, लाइक अभी जो मैंने शब्द यूज़ किया लीगल टेररिज्म वाला, वो एक दूसरे के साथ टेररिस्ट वाला ही कर रहे हैं। अब बेटी अच्छी खासी बालिग थी, मतलब 18-19 साल की होगी, तो उसने अपने फादर पे केस कर दिया क्योंकि उनके ग्रैंड फादर्स का काफ़ी बड़ा विला था, उसमें स्विमिंग पूल था, तो जिसमें उस लड़की को पूल पार्टी करना था। तो शायद किसी वजह से उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने मना कर दिया, एग्री नहीं। अभी पिछले दिनों ही कुछ काउंट आया था कि विद इन ईयर 700 महिलाओं ने अपने हस्बैंड को मार डाला है। आजकल जितने नए कपलों की शादी हो रही, कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस में भी होता है कि ये क्राइम, कोई हनीमून में जा रहा है, वहाँ से वापस लौट कर नहीं आ रहा है, तो हनीमून में बाकायदा पेरेंट्स, फैमिली तो बाकायदा टीम भेज तो नहीं सकता है ना आपको बॉडीगार्ड के साथ। क्या हमारा कानून, बहुत सारे दूसरे देशों में ऐसा है, तो हमारे देश में भी क्या जेंडर न्यूट्रल कानून नहीं होना चाहिए? तो बहुत सारा केसेस हो रहा है, फॉल्स केस का, फॉल्स रेप केस का, आपका डॉरी सिस्टम का भी फॉल्स हो रहा है। पैसे, अगर किसी केस में पता चलता है कोई महिला अगर झूठा केस कर रही है या उस पर झूठे एलिगेशंस लगा रही है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई 2 साल से लेकर 6 साल तक हो सकता है। एस्पेक्ट पे हम लोग डिस्कशन करते हैं तो हमें लगता है कि शायद मेन जो कल्प्रिट है वो तो परिवार और सोसाइटी है। इंसाफ सिर्फ कानून की किताबों में नहीं होता, इंसाफ सिर्फ कानून के पन्नों में नहीं होता। इंसाफ वो होता है जो इन कानून के पन्नों से निकलकर आम आदमी को उसका हक दिलाए, उसका जायज़, उसके अधिकार की बात करे। और इस काम में सरकार की मदद करते हैं कुछ खास लोग। ऐसे एक खास मेहमान आज हमारे स्टूडियो में हैं, नेहा रस्तोगी, केंद्र सरकार की अधिवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो और मच। नेहा ने बहुत लंबा इनको तजुर्बा है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो अलग अलग तरह के केस होते हैं, मुकदमे होते हैं, उनको पास से देखने का, जानने का, समझने का और आम आदमी को इंसाफ दिलाने में सरकार की मदद करने का। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। थैंक यू सो मच प्रियंका दी, थैंक यू सो मच। नेहा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपका तो इतना लंबा तजुर्बा है और पूरी कोशिश या पूरा मकसद जो है वो ये होता है कि आम लोगों को इंसाफ मिले। लेकिन क्या है कि हाल के दिनों में कुछ इस तरह की घटनाएं, कुछ इस तरह के मामले सामने आए हैं जहाँ पे कि हमने देखा है कि इंसाफ तो मिला है और इंसाफ जो दिलाने के लिए कहना पड़ेगा कि अदालत ने एक कदम आगे बढ़ के शायद कोशिश की है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण शेयर आपके साथ एक साझा करना चाहूँगी कि रिसेंटली 2-4 दिन पहले का मामला है कि आपने देखा एक आईपीएस महिला अधिकारी थी और उन्होंने अपने पद का बेजा इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि अदालत ने कहा, चीफ जस्टिस साहब को आकर के बोलना पड़ा, गवाही साहब को, कि आपको इस तरीके से अपनी जो आपके पास ताकत है उसका गैर इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको अपने पति और उनके परिवार से लिखित में माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अदालत का एक बहुत ही पॉजिटिव रूप सामने आता है, क्योंकि कहते हैं ना कि सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप, क्या कहा जाता है कि कानून जो है वो नियम से चलता है। जी बिल्कुल। और मुझसे बेहतर आप बता सकते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे लगता है कि शायद जज साहब ने जब उन्होंने ये चीज़ सामने रखी तो उनको लगा कि ये जो इंसाफ है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन इंसाफ होता हुआ दिखना भी चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये तो एक एस्पेक्ट रहा, लेकिन हाँ। अब जो ये मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि इस तरह के मामले कई सारे सामने आ रहे हैं जहाँ पे कि ऐसा लग रहा है कि शायद कानून का एक बेजा इस्तेमाल होता हुआ लग रहा है। जैसे कि इसी मामले की जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी, तो हम देखते हैं कि वो महिला ने किस तरह के केसेस ना सिर्फ पति पर बल्कि उनके पूरे परिवार पर जी लगाए, देखिए, जो कि बाद में फेक पाए गए। जी देखिए, मेरा जो मानना था, इनफैक्ट जो भी पहले के संस्कार हमारे माँ बाप ने दिया था, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ये शादी एक बहुत ही पवित्र इंस्टीट्यूशन है। देखिए, उसमें इतना 3-5 एक दूसरे के पर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों को इस इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करके एक अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। आजकल वो हस्बैंड वाइफ कम हो रहे एक दूसरे के, लाइक अभी जो मैंने शब्द यूज़ किया लीगल टेररिज्म वाला, वो एक दूसरे के साथ टेररिस्ट वाला ही कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों अभी मुंबई कोर्ट में
में जो हुआ है, वहाँ पे एक औरत ने अपने हस्बैंड से 12 हाँ करोड़ 12 रुपए करोड़ और रुपए, घर, BMW। गाड़ी, BMW जैसी गाड़ी मांगा है उन्होंने। तो बहुत सारे हस्बैंड भी ऐसा होता है, जो बहुत सारे मेल सोसाइटी में भी बहुत सारे जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं आप ये सब चीज़ इम्पोज करके उनको मेंटली आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इस वजह से कुछ लोग सुसाइड कमिट करे, जो पिछले दिनों बैंगलोर में बिल्कुल आपने केस बिल्कुल। सुना होगा, उन्होंने सुसाइड कमिट किया। हम्म। इनफैक्ट दिल्ली का भी, आगरा का कि दिल्ली का भी कुछ केस था जहाँ पर सुसाइड कमिट हुआ। तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए लॉ के सामने जो हमारा कानून है, उसमें चाहे वो महिला हो या चाहे वो पुरुष हो, दोनों एक बराबरी के तौर में डील किया जाए। तो कानून में भी ऐसा कुछ सेक्शंस हमारे पास होना चाहिए जो पुरुष को भी एम्पावर एट द सेम टाइम करे। अच्छा, आप तो चूँकि खुद इतने सारे केस, इतने सारे मामले आपने देखे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन अभी की अगर हम लोग करंट सिनेरियो की बात करें, तो अभी के जो कानून है वो तो ज़्यादातर महिला के ही फ़ेवर वाले हैं। और ये बात सच है कि जिस टाइम पे ये कानून बनाए गए थे, आप देखेंगे ना कुछ साल पीछे, अगर कुछ दशक, साल नहीं पीछे हाँ आप जी। जाएँगे, जब हम छोटे होते थे तो हम देखते थे कि अखबारों में खबरें छपती थी। हर दूसरे दिन एक खबर छपती थी कि स्टोव फट गया, आग लग गई और बहू की जो है हाँ जी। डेथ हो गई, जान चली गई। तो समझ में आता था कि उस टाइम पे चूँकि ऐसा सिचुएशन था, या अभी भी हो सकता है कि दूर दराज के कुछ रिमोट एरियाज़ में औरतों की जो सिचुएशन है वो उतनी एम्पावर्ड नहीं हो वो। लेकिन अगर हम मेट्रोज़ की बात करें, शहरों की बात करें, जैसे जो केस आपने अभी बताया कि वो महिला सक्षम थी, लायक थी, और यही फिर कोर्ट ने भी कहा कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप तो आप खुद से क्यों नहीं अर्न करते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो है, ये जिस हम कानून की बात कर रहे हैं, तो वो अपने लिए गुजारा भत्ता जिसे हम लोग बोलते हैं, अर्निंग की बात करते हैं, वो ना होकर के एक तरह से लगता है वो रैंसम है। राइट। ठीक है। राइट। तो आप कह रहे हैं कि ऐसे कानून होनी चाहिए। तो अभी की जो करंट सिचुएशन है, सिनेरियो है, उसमें आपको क्या लगता है कि पुरुषों के लिए कोई ऐसे नियम कायदे हैं? देखिए, फ़िलहाल तो अभी हमारे पास पुरुषों के लिए ऐसा कोई नियम कायदे नहीं है, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो गया है, तो हमने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉ बना था। बट अभी एज अ प्रेजेंट सिनेरियो हमारे पास पुरुषों के लिए कुछ नहीं। हाल ही कुछ अमेंड किया गया है। अगर किसी केस में पता चलता है कि कोई महिला अगर झूठा केस कर रही है या उस पर झूठे एलिगेशंस लगा रही है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई मतलब 2 साल से लेकर 6 साल तक हो सकता है। तो ऐसे कुछ लॉज है, अगर कि जहाँ पर आप ये करवा सकते हो कि अगर कोई महिलाएं गलत केस कर रही हैं, अगर गलत तरीके से वो ट्रैप करने की कोशिश कर रही है हस्बैंड को या उसके फैमिली को, तो आप उसके ऊपर उल्टा केस डाल सकते हो अगर ये प्रूफ हो जाए। बट एज सच हस्बैंड के पास अभी कोई ऐसा है नहीं। बट एक जनरल प्रिकॉशनरी आजकल बहुत सारी चीज़ें जो आपको ले सकते हो शादी के पहले, आप समझ सकते हो। पहले शायद इतना एक्सपोजर नहीं था, पहले हस्बैंड वाइफ नहीं बात करते थे शादी के पहले। आजकल आप बात कर सकते हो, एक अच्छा खासा लंबा आपका कोर्टशिप पीरियड होता है, आप उसमें मिलकर आप समझ सकते हो एक दूसरे को। अगर उसके बाद भी कुछ है तो तब भी आपके पास बहुत सारा लीगल रेमिडीज़ है कि आप लीगल सेपरेशन में जा सकते हो, या डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हो, या पुलिस कंप्लेन कर सकते हो। आप ये कर कर अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हो। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा-सा हमें डिटेल में बताएँ, जैसे कि आपने बताया कि कैसे, किस सिचुएशन में जाएँगे, क्योंकि देखिए औरतों वाली बात तो हमारे सामने आ गई है, जो हमारे कानून है वो औरतों के हक अगर वाले आपको हैं। लगता है कि आपकी बीवी आपके रहते हुए भी कुछ आपके अगेंस्ट में कुछ कर रही है, तो प्रायर कंप्लेन एक एफआईआर के तौर में आप दर्ज करा सकते हो। मतलब आपको या थोड़ा आप भी अगर शक इन्फॉर्म, होता है कि वो हाँ कल अगर शक फर्दर। होता है, अगर हाँ। इन्फॉर्म करवाना है कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दे तो क्या सकते हो। पुलिस ये रिपोर्ट दर्ज करेगी? हाँ, क्योंकि पुलिस तो करती है ऑफ कोर्स। अगर आप पुलिस के पास जाओगे तो पुलिस आपके बहुत सारा क्योंकि ऐसा चीज़ हो रहा है सोसाइटी में। अभी पिछले दिनों ही ये कुछ काउंट आया था कि विद इन अ ईयर 700 महिलाओं ने अपने हस्बैंड को मार डाला है। तो ऐसे केसेस हो रहे, तो आजकल पुलिस भी बहुत एट द सेम टाइम अलर्ट हो चुकी है बहुत हद तक। पहले शायद ये एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट था, लेकिन ऐसा महिलाएं कर रही हैं तो पुलिस लोग भी दर्ज कर रहे हैं केस। तो बहुत सारा केसेस हो रहा है, फॉल्स केस का, फॉल्स रेप केस का, आपका डॉरी सिस्टम का भी फॉल्स हो रहा है पैसे। और शादी को उन लोग ने ये बना दिया है कि लाइक एक वसूली का जरिया, कि आप मुझसे शादी करोगे तो हम उससे अगर निकलना चाहते हो तो आपको आपको इतना पैसा देना, इतना लमसम अमाउंट देना है। तो ये चीज़ में हमारे पास बहुत सारा हथकंडा है जिसको हम काम कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये जैसे आपने बताया कि अगर आपको लगता है थोड़ा भी डाउट है अपने हस्बैंड वाइफ को लेकर के कि भाई वाइफ आपके अगेंस्ट कल को जाके कुछ ऐसा केस कर सकते हैं, तो आप प्रायर पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दें, एक चीज़। एक दूसरी चीज़ एक आ रही, मैंने कहीं पे खबर में ही पढ़ रही थी, उसमें ये था कि जो एक पहले होता था कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ है, तो लोग ट्रस्ट बनाते थे अपनी प्रॉपर्टी को। लेकिन अब शायद मिडिल क्लास लोग भी सेफ साइड जो है ट्रस्ट जैसी चीज़ें बना रहे हैं।
ऐसा मैंने पढ़ा। हाँ जी। और तो ये एक चीज़ थी कि मैं जानना चाहती थी कि एक्चुअल में इस तरह की कोई केस आपके सामने भी आए। और दूसरा इसमें आता है जो प्री नप्चुअल जो बोलते हैं ना कि शादी से पहले भी आप आपस में बात कर लें। हालांकि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें ये चीज़ें थोड़ी सी अटपटी लगती हैं, बट अब क्या करें, वक्त का तकाजा है, सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो जी, क्या ये 2 सवाल मेरे हैं। हाँ जी, बिल्कुल आजकल ना इतना ज़्यादा मिसट्रस्ट हो चुका है इस रिलेशन में कि लोग इनफैक्ट हस्बैंड भी हैं और वाइफ भी दोनों अपने सिक्योरिटी के लिए पहले एक लमसम अमाउंट भी डिसाइड कर लेते हैं, एक ट्रस्ट भी बना लेते हैं इन केस अगर कुछ होता है तो हु विल बी टेक दैट अमाउंट फ्रॉम होम, ठीक है। या कोई एक फैमिली का होता है या जितना भी पेपर वर्क होता है सब ये करना शुरू कर चुके हैं, जो हाँ, बहुत ही देखिए 2 चीज़ें हो गई, अनफॉर्चुनेट एक है। प्री नप्चुअल हो गया जिसमें कि हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है कि भाई हमारा कल को अगर सेपरेशन होगा तो हम ऐसे करके इस हाँ उस जी, पे करेंगे। हाँ जी, दूसरा होता है कि लोगों ने पैसा बचाने के लिए, क्योंकि जो बड़ी फैमिलीज़ के पास थोड़ा-सा भी वेल ऑफ हाँ, वो फैमिली है, ट्रस्ट के नाम तो पे वो अपनी ट्रस्ट में प्रॉपर्टी कर देते देना हैं कि शुरू भैया कर कम चुके से हैं। कम हमारा पैसा ना हाँ जाए जी, हाँ आगे। जी, तो जी। बहुत लोग इनफैक्ट पिछले दिनों मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उन्होंने अपनी माँ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया था सारा प्रॉपर्टी, सो दैट उनकी वाइफ उनसे एलिमनी ले ना पाए। तो ये सब कुछ है चीज़ें हैं जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, हमारे हिंदुस्तान के सोसाइटी में ये सब चीज़ इतना महत्व नहीं रखता था। बट आप देखिए ना शादी यहाँ, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, हाँ, बट आप देखिए कि यहाँ भी ये फिर एक्सट्रीम हो जाएगा। मान लीजिए आपने ट्रस्ट में सब कुछ कर दिया, हाँ, बट हाँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि जेन्यूनली जो आपके पार्टनर हैं वो जेन्यूनली मतलब आप उस शादी में नहीं रहने लायक कंडीशन में होंगे, आपने उस तरह का माहौल नहीं दिया होगा, हस्बैंड की बात कर रही हूँ मैं, तो इसलिए आपकी वाइफ को मजबूरी में आपसे अलग होना पड़ा। और जब हो सकता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी नहीं हो तो उनका हक बनता है। तो अब ये दोनों ही एक्सट्रीम है। देखिए, आपको एक बात समझना होगा हम किस मुद्दे में बात कर रहे हैं। हम जो बात करें वह शादी है। शादी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आप किसी से शादी कर रहे हो, उनके साथ आपका परिवार, आपके बच्चे हैं, तो आपको कहीं न कहीं वो चीज़ सोच समझ कर करना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ़ हो। अगर आपको लगता है जेनुइनली आपकी वाइफ़ कैपेबल नहीं है आपके बच्चे को पालना, तो कानून के साथ-साथ आपको भी मैच्योरली उस बच्चे को और साथ में आपकी जो एक्स वाइफ़ भी होते हैं, उसका आपको कम से कम टेक केयर का मिनिमम देना चाहिए। आपको जो सही लगता हो। अगर आपको लगता है कि आपका हस्बैंड कैपेबल नहीं है उस अमाउंट के बीएमडब्ल्यू और 15 करोड़ रुपए और ये सब, तो आपको भी उसी एक्स वाइफ के तौर में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मैक्सिमम आज की डेट में भी कोर्ट में भी ये ज़्यादा मुद्दा आपके मीडिएशन में सॉल्व आउट हो जाते हैं कि ये चीज़ें आप अपने एक नेगोशिएट एक स्टेबल अमाउंट में आकर आप एक दूसरे का, क्योंकि इसमें दोनों की लाइफ हैम्पर हो रही है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ। अगर कोर्ट कचहरी में आप लड़ते रहोगे 5 से 10 साल, उसमें आपका कहीं नहीं जा रहा है। उसके बाद आपका एक नया फाइट आप शुरू करोगे लाइफ में, नई तरीके से आप स्टार्टिंग करोगे, नई शादी करोगे, तो आपकी एक तरीके से लाइफ तहस नहस है। तो मेच्योरली एज एन वकील और एज एन औरत भी मैं ये एडवाइस करना चाहती हूँ कि आप इसको मेच्योरली बैठ के एक टेबल में आराम से बैठ कर सेटल आउट करें, क्योंकि वो बच्चा भी आपका है, वो बीवी भी आपकी थी, आपका हस्बैंड था, तो एक आराम से पीसफुल एंड दे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बात तो कोर्ट कचहरी में तो चलते ही रहेगी, कितना किसका कौन एलिमिनी, उसके लिए कानून है, वकील है, कोर्ट में चले, लेकिन आपकी एक पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। आप अपने आप को उस चीज़ में रखकर आप वो पैसे की डिमांड कर रहे हो। अगर आप 15 करोड़ मांग रहे हो किसी से एलिमिनी के तौर में, तो आपको वो 5 मिनट में कभी देगा नहीं। उसके लिए आपको बाकायदा 10 साल आपको फाइट करना पड़ेगा कोर्ट में, तब वो ग्रांट होगा। वो 10 साल में आप कुछ और बेहतर कर सकते हो। तो ये सारी जो शादी इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ही डिफरेंट है। इट्स नॉट ए क्राइम। आपने कोई क्राइम नहीं किया था जिसका सजा देने के लिए एक दूसरे से आप लड़ रहे हो। आपने एक चीज़ में स्टेप इन किया था जो वर्कआउट किया या बहुत बार नहीं वर्कआउट करता है, आपको उसको स्मूथली उस चीज़ से निकल जाना चाहिए और स्मूथली जो जिसके लिए लाइबल होता है आप उसको देकर उसको मूव आउट करो। बच्चे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, चाहे वो माँ हो या चाहे वो पिता हो। हाँ, देखिए ये नेहा एक्चुअली ये होना तो आइडियली कहते हैं ना, आइडियल हाँ जी, सिचुएशन तो हाँ यही जी। है। लेकिन जब क्या होता है कि जब किसी की टर्म्स आपस में अच्छे नहीं बचते हैं और फिर उसमें क्या होता है कि लोग दुश्मन की तरह बिहेव करने हाँ लगते जी, हैं, तो ठीक हो है? रहा है, बहुत कुछ हो रहा है ठीक है, आजकल। बहुत तो सारी उसमें बीवियाँ अपने हस्बैंड को मारकर ड्रम में डाल रही हैं, बहुत सारे हस्बैंड अपनी वाइफ को मार के सूटकेस में डाल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो ये सब होते रहेगी तो नॉन स्टॉप है, आप करते रहिए बट मेच्योरली, क्योंकि वी आर डेवलपिंग कंट्री, तो हमें अपने दिमाग, अपने सोच के तरीका को भी समझना चाहिए कि इस चीज़ जो छोटी सी मुद्दा है जो आपका नहीं, दो इंसान कंपैटिबल नहीं है, आप उसको पीसफुली भी वे आउट कर सकते हो। आपको उसके लिए इतना ज़्यादा क्रूअल नहीं एक दूसरे के लिए होना है कि आप, जिसमें बहुत केसेस, इनफैक्ट पिछले दिनों मेरे पास भी एक केस आया था जिसमें वाइफ अपने हस्बैंड से इतनी परेशान हो गई थी, उसका वाइफ और हस्बैंड का ये लड़ाई हो रहा था कि उसके घर के वीडियोस बनाकर, पर्सनल वीडियोस हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को दे रहे हैं। तो ये ट्रस्ट वैल्यू अगर घर में ही भी नहीं है तो आप कहाँ सेफ हो। पिछले दिनों अभी केस न्यूज़ में ही मैं सुन रही थी, किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड के खाना में जहर मिला दिया। तो ये नौबत सोचो ना आप, ये नौबत कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर सोसाइटी इज़ लीडिंग। आज से 20 साल बाद 30 जब आपके बच्चे, हमारे बच्चे बड़े होंगे, तब शायद शादी में आपको विश्वास ही नहीं रहेगा
आजकल जितने जितने नए कपलों की शादी हो रही, कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस में भी होता है कि ये क्राइम, कोई हनीमून में जा रहा है, वहाँ से वापस लौट कर नहीं आ रहा है, तो हनीमून में बाकायदा पेरेंट्स फैमिली तो बाकायदा टीम भेज तो नहीं सकता है ना आपको बॉडीगार्ड के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें जिसको ध्यान रखें हमें मेच्योरली। आज पहले तो बहुत नाबालिग छोटी उम्र में शादी होती थी, 17 18 20 साल में। आजकल तो बहुत ही दोनों बच्चे बालिग होते, 25 से ऊपर ही 30 35 साल में शादी हो रहे हैं बहुत लोगों के। तो आप इस एज में भी ये नहीं समझ पा रहे हो, इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक्चुअली लानत है, आप एक बिज़नेस कर रहे हो, आप एक रैकेट चला रहे हो शादी के जरिए नाम से। तो जिसको हमें वर्कआउट करना चाहिए, और कानून में भी ऑफ कोर्स महिला के लिए तो हैं ही बहुत सारे लोग, कुछ पुरुष के लिए भी अमेंड करना चाहिए, जिसमें पुरुष भी हमारा आज के डेट में थोड़ा पुरुष वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो गया, जिसको हम थोड़ा इम्पावर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने चूँकि बच्चे का ज़िक्र किया हाँ अभी, जी। तो अभी एक रीसेंट फिर से एक केस आपके साथ शेयर करूँगी, जहाँ पे एक 12 साल की बच्ची थी और उसने अदालत में कहा कि मैं तभी जाऊँगी अपने पिताजी के साथ, मतलब उनकी कस्टडी, आपने भी केस देखा होगा, कस्टडी पापा को दी गई थी। माँ तैयार नहीं थी देने के लिए, और उन्होंने बच्ची का माइंड वॉश कर दिया। उस बच्ची ने कहा कि जब मुझे 1 करोड़ रुपये मिलेगा मैं तभी अपने पिताजी या अपने पापा के साथ जाऊँगी। तो अगेन इसमें कोर्ट ने बहुत ही सख्ती दिखाई। उन्होंने बोला कि ये इस तरीके से आप एक बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं, उसके आप दिमाग के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। आप उसके हाँ पिता जी। के खिलाफ जो है एक जहर उसके मन में डाल रहे हाँ हैं जी। छोटे बच्चे के। तो अगेन चूँकि जैसा आपने बताया कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप कहीं ख़राब होता है तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे दिखता है। बिल्कुल। तो इस तरह की सिचुएशन भी आपने, क्योंकि आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, तो आपने कभी ऐसे कोई केस देखे, और वो आप हमारे साथ अगर है तो बहुत शेयर बार करें। ऐसा होता है। जहाँ इनफैक्ट पे पिछले दिनों आजकल के बच्चों का भी डिमांड अलग हो। पिछले दिनों कोर्ट में, हाई कोर्ट का ही केस था, वहाँ पर पार्टी करने के लिए अपने फादर के ऊपर कंप्लेन कर दिया। उन लोग के हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन हो चुका था, वाइफ के साथ बेटी रहती थी, बेटी अच्छी खासी बालिग थी, मतलब 18 19 साल की होगी। तो उसने अपने फादर पे केस कर दिया, क्योंकि उनके ग्रैंड फादर्स का काफ़ी बड़ा विला था, उसमें एक स्विमिंग पूल था, तो जिसमें उस लड़की को पूल पार्टी करना था। तो शायद किसी वजह से उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने मना कर दिया, एग्री नहीं कर दिया, तो इसलिए कंप्लेन फाइल हुआ हाई कोर्ट में। सोचो हमारी कोर्ट का इतना इंपॉर्टेंट महत्व है टाइम ये सब चीज़ में। उसमें एप्लीकेशन लगा हुआ था कि मुझे पार्टी सो एंड सो डेट को करना है, उसके बाद आउटिंग में जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो पूल मुझे एक्सेस किया जाए जो मेरी पापा के घर का है। वो लड़की 17 18 साल की जो लड़की, सोचो ना, अपने पिता पर कोर्ट में केस करने के लिए इतनी कॉन्फिडेंट है आकर कोर्ट को। क्यों? मुद्दा क्या? आप सोचो, आपको उसको पूल पार्टी करना है, क्योंकि उसके फादर के घर में काफ़ी बड़ा पूल है, उसको वहाँ पार्टी करना है अपने दोस्तों के साथ, इसलिए कोर्ट में आ गई। तो ऐसे ऐसे मुद्दा लेकर अगर फैमिली डिस्प्यूट होते रहेगा तो हम आगे दूसरी कंट्रीज़ में, अगर आप बाहर अब्रॉड में देखोगे तो वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें हो रही है, बड़ी बड़ी AI बना रहे, ये बना रहे। हम ये फैमिली डिस्प्यूट्स में अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हो। जब आप देख रहे हो हस्बैंड वाइफ अच्छे से, माँ मम्मी पापा अच्छे से वर्कआउट घर में हो नहीं रहा उनका रिलेशन, तो वो कैसे आगे सिक्योर हो सकते कि उनकी जो स्पाउस होंगी या उनका जो भी होगा, तो बच्चे होंगे, तो वो उसके साथ वो अच्छा जस्टिफाई कर पाएंगे रिलेशन में। तो हमें बहुत ही सोच समझ कर, क्योंकि रिलेशन इज़ द बेस ऑफ योर एवरीथिंग। अगर आप अपने घर में खुश हो तभी आप बाहर सक्सेसफुल हो। राइट। नहीं तो अगर घर पे अगर रोज़ इन किचकिच हो रहा है पेरेंट्स के बीच में, या बच्चे को अच्छी अपब्रिंग, क्योंकि मेरे हिसाब से क्या, इनफैक्ट ये सच है, जितना एक बच्चे को माँ की ज़रूरत है उतना एक पिता की भी ज़रूरत है। दोनों का अपना अपना एक रोल है सोसाइटी में। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं माँ और फादर दोनों का ही रोल प्ले कर सकते हो 100% परफेक्ट। जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ पर कर रही है महिलाएं, हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन जहाँ अगर फादर विलिंग है या मदर विलिंग है कि दोनों को अपने बच्चे के प्रति कंट्रीब्यूट करना है अपना रोल, तो आपको इसमें माइंड पॉल्यूट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो पिता चाह रहा है कि मेरी बेटी, बहुत जगह अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जहाँ फादर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है, अपने बच्चे को अपने पास बुलाना नहीं चाहता है, तो ऐसे में मेरे ख्याल से इतना माइंड पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ आप अपब्रिंगिंग कर रहे हो, आप एक बच्चे को बड़ा कर रहे हो। आप जो इंकल्ट करोगे उसके अंदर, जो आप पढ़ाओगे, जो दिखाओगे, वही बाद में वो बच्चा डिलीवर करेगा। तो दोनों का अपना अपने जगह महत्व है, चाहे वो माँ हो या पिता हो। तो इस इंस्टीट्यूशन में, और इस इंस्टीट्यूशन में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, बच्चों से लड़ाई नहीं है। तो बच्चे तो ऑफ कोर्स भगवान का गिफ्ट है हस्बैंड वाइफ ले, तो उसको उस तरह डील करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो कोई और भी ऐसे केस, या वो कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा केस, कोई ऐसा मुकदमा रहा हो जो कि लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए?
ये देखिए यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आते रहते हैं। आप अगर कोर्ट, आप जितने भी फैमिली कोर्ट में बैठोगे तो अगर आप 2-3 घंटे भी बैठ जाओ ना रोज़ दिन, एक्चुअली आप डिप्रेशन में चल जाओगे। आपको इस इंस्टीट्यूशन से विश्वास ही उठ जाएगा, टू बी नहीं, वेरी अभी तो ऑनेस्ट। मैं बच्चों वाला पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये मतलब मैंने भी इसको कहीं सुना या पढ़ा नहीं था, जो केस आप डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी। तो इस तरह का कोई और अगर बच्चों के लिए पर्टिकुलरली हम आएंगे, हाँ। हस्बैंड वाइफ पे भी बात करेंगे, लेकिन अगर बच्चों की बात, कोई और केस आपको याद आ रहा हो देखिए, जो मैं कि पिछले दिनों तो बच्चों के साथ ऐसा एक मेरी नोन ही है, उसका केस मैंने किया था। उसके फादर का काफ़ी प्रॉपर्टी था, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा खासा प्रॉपर्टी था। उसके फादर का किसी वजह से हार्ट अटैक की वजह से शायद डेथ हो गया। तो प्रॉपर्टी जितना बचा, तो अब उस दोनों की, हस्बैंड वाइफ तो नहीं था, लेकिन आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा विजिलेंट हो गए, इतना एक्सपोजर मिल चुका है, वो अपने बड़े भाई पे केस कर दी। और वो लड़की कितनी मुश्किल से कितनी कंप्लेंट फाइल कर दी कि उसको अपने ब्रदर से प्रॉपर्टी चाहिए था। तो आप सोच रहे हो, मतलब हर चीज़ में जो, मतलब मुश्किल से वो 17-18 साल की वो बच्ची होगी, तो अपनी प्रॉपर्टी, अपने हक के लिए राइट करने के लिए हर कोई केस कर रहा है, हर कोई कोर्ट भाग रहा है। तो जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, भाई बहन तो वही थे, फादर के बाद क्या होता है, बड़ा भाई एक फादर फिगर होता है। हमारे हिंदू समाज में, हमारे हिंदुस्तान में यही हमें सिखाया जाता है। अगर आप वो केस कर रहे हो अपने बड़े भाई पर, तो वो तो रिश्ता ना आपका डेंटेड हो गया ना, वो रिलेशन आपका ख़त्म हो गया एक तरीके से। तो बट आगे इन यहाँ पे फिर फ्यूचर, आता है वो हक की बात, जहाँ हाँ, क्योंकि आप खुद वो लॉयर आपकी हैं बात है, बट अब और इतने विजिलेंट हो गए हो इस चीज़ों के लिए, तो आप उसको बैठकर सॉल्व आउट कर सकते हो। ये आपका इंटरनल, आप पहले अपने घर के बड़ों पर बात करो, बड़ों के साथ आप बात करो। आपकी जो ताई है, ताऊ है, मम्मी है, आपकी मम्मी अलाइव है, उनसे बैठकर आप हर चीज़ So, में जाओगे तो आपका रिलेशन सारा वो टूट रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा विजिलेंट हो चुके हैं, इतना ज़्यादा वोकल हो चुके हैं कि हर कोई कोर्ट जा रहा है। तो बहुत हद तक ये सही है, वोकल होना इज़ नॉट बैड एट ऑल, बट एट द सेम टाइम आप इसको मिसलीड करें तो इससे आपका जो सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है वो आपका टूट रहा है। तो ऐसे ही कुछ डिफरेंट केस जिसमें कि आपको लगा कि इसे करके ना मुझे भी लगा कि मैंने इंसाफ की लड़ाई हाँ लड़ी जी, और बिल्कुल। एक्चुअल में अभी कुछ दिन आवाज़। पहले डिवोर्स का केस चल रहा था, जिसमें एक लड़की है जो यूट्यूब पे बहुत ही रिनाउंड यूट्यूबर, मैं उनका नाम ले नहीं सकती, उनका केस था डिवोर्स का। तो वो अपने हस्बैंड को, उसके हस्बैंड ना एक्चुअली टॉर्चर करते थे। हस्बैंड क्या करता था, उसकी गंदी गंदी अश्लील वीडियो बना बना कर उसको इधर उधर सर्कुलेट करता था। तो वो मेंटली भी टूट चुकी थी, फिजिकली भी उसका मिसयूज़ हो रहा था, और साथ में पुलिस कंप्लेन जो हुआ था वो भी चल रहा था। तो उसमें चारों तरफ से वो लड़की बहुत ही ज़्यादा ट्रैप हो चुकी थी, तो वो इस काबिल भी नहीं थी कि वो फाइट कर पाए, वो कंटेस्ट कर पाए वो केस। तो वो मेरे पास केस आया, तो मैं उसको कंटेस्ट की। तो मैंने पुलिस कंप्लेन करवाया, बाकायदा वुमेन सेल में भी जाकर उसको प्रोटेक्शन दिलवाया कि उसके घर में उसको उसकी जो बेटी थी, उसकी बेटी काफ़ी बड़ी थी, ग्रेजुएशन में थी, उसके साथ भी ये काम, उसका न्यूड वीडियो बनाकर पब्लिक किया जा रहा था, ठीक है। इनफैक्ट इस चीज़ में बीच में मुझे भी 1-2 बार वो भी मिल गया कि वकील साहिबा, इसमें गोलियाँ भी चलती है, क्योंकि आई वाज द लॉयर इन दैट केस, तो कभी कभी थ्रेटन आ जाता है हमारे पास भी। तो ये चीज़ में कोर्ट के पास अप्रोच किया, आज पीसफुली उन दोनों को डिवोर्स हो चुका है। हस्बैंड अब क्या करे मुझे वेयर अबाउट नहीं, वाइफ भी मूव ऑन कर चुकी है, अब अपने चीज़ में, काम में अच्छे से फोकस करिए, और एक एलिमिनी तो नहीं है उसको, एक जो बेसिक मेंटेनेंस है बेटी का, वो उसको दिया जा रहा है, वो मेंटेन किया जा रहा है। बट ये जो सिचुएशन था, आप सोचो ना, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ का घर में न्यूड वीडियोस बनाकर उसको अपलोड कर रहा है सोशल मीडिया में, अपनी बेटी का भी कर रहा है, तो आप कहाँ प्रोटेक्टेड हो? तो वो मेंटली भी इसमें दोनों, मतलब लाइक हस्बैंड तो था ही एक जानवर के रूप का, लेकिन महिला बहुत बहुत ही टूट चुकी थी। बट ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है ना। चलिए, महिला का तो हम मान सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ के कुछ अपने ऐसे इंटीमेट मोमेंट होते हैं जिस पे कि आप कर सकते हैं, बेटी के इस तरह के फोटो वीडियोस वो कैसे बना इसको सकते हैं? एक एज एन बिजनेस की तरह वो ट्रीट कर रहा था। वो अपनी बेटी को बेटी की तरह वो देख नहीं रहा था, वो सोच रहा था उसको बिजनेस करके उसे नहीं, तो पैसे बेटी को बनाए। पता नहीं था कि ये बेटी को पता था, बेटी अगर वो करे तो कहाँ जाएगा, उसके घर में। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप कहाँ सेफ होगा? घर के 4 दीवारी के अंदर ये चीज़ हो रहा है, आप किसके पास जाओगे? अगर पुलिस को भी कंप्लेन करते हो तो अल्टीमेटली आप घर वापस तो आओगे ना, आप थाने से वापस, तो आप कहाँ जाओगे सेफली? और वो भी एट दिस एज, आप किस पर रिलाई करोगे? तो नेहा, ये बताइए कि ये तो जैसे हमने हस्बैंड वाइफ की बात कर ली, बच्चों की बात की, फिर आपने अपना भी बताया कि किस तरीके से। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि एज अ वकील, एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट, यहाँ पर मतलब क्या रोल होता है आप लोगों का? किस तरह से आप कोशिश करते हैं कि पहले कोशिश ये होती है कि पूरी फैमिली को देखिए, जोड़ टू के बी रखा वेरी जाए? ऑनेस्ट, मैं वकील पहले नहीं हूँ, पहले मैं एक औरत हूँ, और खुद मैं एक बच्चे की माँ हूँ, ठीक है। तो मेरा तो पूरा 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 कोशिश होता है कि अगर एक
कपल में अगर एक फैमिली टूट रही हो तो उसको मैं बना पाऊँ, उसको एक ढंग की काउंसलिंग दे दूँ, काउंसलिंग कर कर उसको वे से शॉर्ट आउट सेटल आउट करवा दूँ उनकी डिस्प्यूट। अगर हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो मेरा फर्स्ट सजेशन यही होता है कि आप म्यूचुअल डिवोर्स में जाओ, म्यूचुअल डिवोर्स दोनों फाइल करो, एक कोई सेटलमेंट डीड में आओ और सेटल आउट कर कर आप इसको वे आउट करो, अपना निकलो। क्योंकि आपकी भी लाइफ सफ़र हो रही है, आपके स्पाउस की भी हो रही है, दोनों की लाइफ ख़राब हो रही है, साथ में इसका विक्टिम बच्चा हो रहा है। क्योंकि घर में रोज़ दिन लड़ाई झगड़ा पैसे के लिए, अगर आप अपनी लाइफ में अगर कुछ प्रोग्रेसिव हो कर रहे हो तो आप बहुत पैसे अर्न करोगे। ये लड़ाई मुद्दा अल्टीमेटली क्या है, पैसे के लिए लड़ाई होती है, पैसे के लिए, प्रॉपर्टी की, ये सब के लिए लड़ाई होती है। तो पहले अगर हो जाता है पीसफुली, अगर आपके हस्बैंड या स्पाउस जो भी है, हस्बैंड वाइफ में जो भी है केपेबल है आपके पीसफुली, उतना आप 10 करोड़ के आप 50 करोड़ मांगो, अगर केपेबल है, वो देने के विलिंगनेस है तो ले लेते तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो बेसिक दोनों का है। नहीं, अगर तब भी नहीं वे आउट होता है तब हमारे पास कानून है, लॉ है, आप उसके अकॉर्डिंगली आप फोर्सफुली भी आप अपना ले सकते हैं। आपका जो हक है, आपको अपना हक लेना चाहिए, हक को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई केस भी आया हो सामने जिसमें हाँ, ये बहुत आपको, बनाया है। जिसमें नहीं हस्बैंड ने अपनी वाइफ से डिमांड की हो और कोर्ट ने दिलाया भी हो कि भाई ये मुझसे ज़्यादा कमाती है या मुझसे ज़्यादा अर्न करती है, तो मुझे इसमें, मैं कहीं पढ़ रही थी पर बहुत याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली क्या केस था, बट ये था कि उसमें हस्बैंड ने ये कहा था कि ये मतलब शी इज़ अर्निंग बेटर देन मी और मुझे उससे मिलना चाहिए देखिए, पैसा। ऐसा अभी सुप्रीम कोर्ट में ही पिछले दिनों ऐसा केस आया था जहाँ पर वाइफ इज़ इक्वली क्वालिफाइड, इक्वली कैपेबल एंड शी वाज अर्निंग इक्वल अमाउंट। तो मेंटेनेंस के लिए वो वाइफ क्लेम करे थे जस्ट बिकॉज ऑफ रीज़न की शादी हुई है तो मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, बोला कि शादी इंस्टीट्यूशन है, एक प्यार का, एक संस्कार का, इसका ये कोई पैसा वसूली एजेंसी नहीं है। यू आर केपेबल इनफ, आप कमा रहे हो, आप अपना खर्च उठा सकते हो, तो आप लाइबल नहीं हो आप मेंटेनेंस क्लेम करने का। तो इस वजह से वाइफ को मेंटेनेंस देने की मिलने के लिए मना कर दिया गया। हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है जहाँ पर हस्बैंड केपेबल नहीं है अपने आप को मेंटेनिंग करने, वो कमा नहीं पा रहा है किसी वजह से, या उसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, और वाइफ को, तो कोर्ट ने भी बहुत बार मांगा कि जहाँ पर वाइफ को मेंटेन करना है अपने हस्बैंड को, और बहुत हद तक कभी कभी की भी, लेकिन एक लमसम, एक कोर्ट भी जो अमाउंट जो फिक्स होता है एक बहुत ही अप्रोप्रिएट अमाउंट होता है, कुछ भी अनाप शनाप नहीं, 15 करोड़ 20 करोड़ ये फिगर्स नहीं है, आपके हार्ड एंड मनीज होते हैं। तो वो कुछ आप थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं कि कैसे, जैसे आप बता रहे हैं ना कि कुछ एक जायज़ अमाउंट ही कोर्ट तय करता है, तो क्या आपकी अगर जो क्राइटेरिया होता है? सैलरी होती है, जितनी अमाउंट आप कमाते हो मंथली, उसका कुछ परसेंट आपका फिक्स होता है, जैसे 20% हो गया, 25%, ये नहीं कि एक लमसम 20 है या 25? 20 या 25 के बीच में कोर्ट उसके कंडीशन के अकॉर्डिंगली, उसके ITR के अकॉर्डिंगली, उसका जितना भी बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, वो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली एनालाइज होता है, बट एक कुछ हद तक ही एनालाइज होता है। और बच्चे की होती है, बच्चे की प्रॉपर्टी, बच्चे को अपने दादा दादी की प्रॉपर्टी में हक है, बट वो जो वाइफ होती है वो अपनी सास ससुर के प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकती है। तो बहुत सारा लीगली बहुत एक्सपेक्ट होता है, सब एनालाइज करके दिया जाता है, जो भी होता है एक रिजनेबल अमाउंट होता है। बच्चे का तो बनता है ना, बच्चे का फादर का भी होता है और दादा दादी हाँ, के ऊपर भी होता है, बट वाइफ का सिर्फ हस्बैंड के ऊपर होता है। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करके कोर्ट एक ग्रांट करता है, तो उसमें होता है, तो वो एक नॉमिनल अमाउंट होता है, कुछ भी अनाप शनाप, जैसे आप बता रही हो मुंबई वाला केस, BMW 15 करोड़, ये सब कुछ भी अमाउंट नहीं आप कर सकते हो, ये बिजनेस नहीं आप कर रहे हो। तो आज का कोर्ट भी विजिलेंट हो गया है, बहुत हद तक तो नहीं हुआ है बट हो चुका है, तो कोर्ट भी समझ रहा है इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करे। तो बहुत सारे मुद्दे में ऐसा हुआ है, कोर्ट ने बाकायदा महिला को फटकार लगाई है, डांट लगाई है, और ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मना किया है कि कुछ भी अनाप शनाप मेंटेनेंस क्लेम करे। राइट, तो ये तो आपने बताया कि कोर्ट अगर कोई ऐसे गलत चीज़ें क्लेम करता है या कुछ ऐसी इलीगल चीज़ें करता है तो उस पर कोर्ट फटकार लगाता है। लेकिन फटकार नहीं, क्या हमारा कोई ऐसा कानून भी है जहाँ पे, या कोई केस आपको ऐसे रिकॉल कर पा रहे हैं? मैंने बताया ना कि जहाँ पे महिला का गलत केस देती है या गलत FIR दर्ज करवाती है, गलत मतलब कोई एलिगेशंस लगाते हैं, उसमें सज़ा है आपका IPC के अंदर। आप 2 साल से लेकर 6 साल तक अगर प्रूफ हो जाए आप उसको जेल में आप डाल सकते हो। और मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिस अगर ऐसा हो रहा है तो कोर्ट को जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कार्रवाई करना चाहिए। मैं यही सो दैट एक एग्जाम्पल सोसाइटी में हो कि कोई भी गलत कर रहा हो उसके पहले वो थोड़ा सतर्क रहे कि उसके साथ ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। तो हमारे कानून, ऐसा कोई केस आप रिकॉल कर पा रहे हैं जहाँ पे कि कोर्ट ने महिला को गलत कानून, खासकर देखिए रेप के केसेस में तो कुछ हम सुनते रहते हैं। हाँ, रेप के केस में अधिकतर मैंने देखा है, बट अभी तक तो ऐसा शादी ब्याह वाले केस में मैंने अभी फ्रिक्वेंटली देखा नहीं है। बट आपको क्या लगता है कि ऐसे इसमें थोड़ा सा सख्ती और होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हमें कानून में दोनों जेंडर, लड़का हो या लड़की हो, दोनों की इक्वालिटी में देखना है। अगर हम
आदमी को, पुरुष को देखते हैं कि इतना उनको डिजर्व करता है, अगर वो कोई गलत करता है वो ये पनिशमेंट डिजर्व करता है, तो सेम थिंग अप्लाइज ऑन गर्ल ऑल्सो, महिलाओं के ऊपर भी। तो यहाँ पर तो मतलब न्यूट्रलिटी होना चाहिए, जेंडर बायनेस होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो लड़का हो। हमें एज एन इंडिविजुअल देखना चाहिए कि क्राइम किसने किया है, गलत किसने किया है, तो उसको उसी तरीके से पनिशमेंट देना चाहिए। ओके। नेहा, ऐसा कोई केस आप हमें बताइए जहाँ पे भी किसी पुरुष पर, किसी मेल पर जो है, पति पर कोई फेक जो है केस डाला गया हो और उसे बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी हो, मतलब ज़िंदगी का बहुत साल उसके बर्बाद हो गए हों, ऐसा कोई मामला? अभी पिछले दिनों मेरे ऑफिस में एक जूनियर है, उसकी फैमिली की बात है, मतलब उसकी ज़िंदगी क्या, पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी ख़राब हो गई है एक तरीके से, ठीक है। तो ये ऑफिस ही मेरा ये केस देख रहा है। तो उसके भाई भाभी की शादी हुई थी, किसी वजह से भाभी और भाई का टर्म्स अच्छा नहीं होगा, तो उन लोग के बीच में डिवोर्स वाली बात आने शुरू हुई। अब डिवोर्स में कुछ उसने अमाउंट मांगा, तो जो उसका भाई दे नहीं पा रहा है, तो जिसकी वजह से उसने केस दाखिल कर दिया है, कंप्लेन FIR दर्ज करवा दिया है। FIR में अपने सास, ससुर, देवर सब कुछ। अनफॉर्चुनेटली उसका भाई मुश्किल से 31-32 साल का है, तो छोटा भाई भी बहुत ही यंग ही है। तो वो जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहा था, ओनली बिकॉज ऑफ द रीज़न उसके ऊपर FIR दर्ज हो गया भाभी के द्वारा। उसका जो जुडिशरी का इतना दिन का ख्वाहिश था, वो एक तरीके से अब साइड लाइन हो गया है। अब वकालत के तौर में मेरे ऑफिस में वो काम कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, पूरी फैमिली ही एक तरीके से स्पॉइल हो चुका है। उसके माँ बाप को पर्सनली, क्योंकि ऑफिस में वो काम करते, थोड़ा बहुत मैं उनकी फैमिली को भी पर्सनली जानती हूँ, तो बहुत ही सीधे लोग हैं, बहुत सरल लोग हैं, मतलब ऐसा कुछ कर ही नहीं। हो सकता है दूसरा पहलू होगा उनके पास, मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकती हूँ, बट मेरे पास जब तक आए, जब तक मैं मिली हूँ, बहुत ही शरीफ, सीधे, एकदम ग्राउंडेड मिडिल क्लास फैमिली टाइप वाले लोग हैं। तो उसके फादर इतने ज़्यादा अभी बीमार हो चुके हैं कि लास्ट 6 महीने से वो हॉस्पिटल में रोज़ दिन वो ट्रीटमेंट करने कुछ ना कुछ जा रहे हैं, एम्स में, कभी कहीं पर दिल्ली में। तो फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, करियर वाइज, और जो एक आप में टैबू लगा है वो तो अलग ही है, वो तो अलग है। उसके अलावा पिछले दिनों एक मेरा कोर्ट का ही वकील है, ठीक है, जानकार है, वो मुझे दीदी दीदी करके बुलाता है, ठीक है। तो वो उसका केस में लड़ रही हूँ, लेकिन उसकी फैमिली में क्या हुआ मैं बताती हूँ। उसकी शादी तय हुई कहीं पर, ठीक है, 30,000 की तरफ रहता है वो। तो उसकी शादी तय हुई, तो उसमें लड़के लड़की में बात हुई, अपनी इंगेजमेंट हुआ। इंगेजमेंट होने के बाद कुछ हुआ होगा, मतलब लाइक उन लोग के टर्म्स नहीं होंगे, जो भी नहीं होंगे। तो लड़की ने पहले भी नहीं, शादी के दिन, जिस दिन आप निकलते हो बारात लेके, तो पहले घर से निकलते हो तो पहले मंदिर में माथा टेकते हो ना, उसके बाद आप आगे जाते हो वेन्यू में। तो मंदिर में जहाँ पहुँचा लड़का, बारात पूरी ख़ानदान को लेकर, वहाँ पर माथा टेकने भगवान के पास, तब तक वो लड़की का फ़ोन आता है। वो लड़की बोलती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, तुम अपना बारात ले जाओ, मेरे घर में कोई हो नहीं रहा है, कोई नहीं आ रहा है। आप सोचो उस लड़के का क्या हालत हुआ होगा। बारात के बीच में आधे रास्ते वो निकल चुका है और सब कोई बोल रहे मुझे शादी नहीं करनी, तुम अपना बारात लेकर जाओ। और उसने केस उसमें दर्ज कर दिया डॉरी का। अब झूठ है सच है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो होगा, लेकिन उसमें डॉरी का। अब उसकी वजह से वो जेल में लड़का भी गया, लड़के के फादर भी गए, और उसकी मदर ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। अब किसी जैसे तैसे वो बेल लेकर बाहर निकला। आप सोचो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है। आप किसी के बेटे को अगर मार देते हो, या कोई आप किसी के बेटे को मार, पूरा फैमिली तबाह हो जाता है। उसकी माँ, उस वकील की माँ ऑलरेडी नहीं थी, और वो लड़का मुश्किल से 26-27 साल का है। और ये सब ये हमारे समाज में ही ये लोग हैं। कोई बाहर से, मैं थॉटफुल ये आपको एग्जाम्पल्स नहीं दे रही हुई है, ठीक है। वो लड़का 26-27 साल का है, उसकी माँ ऑलरेडी पहले डेथ हो चुकी थी, अब फादर का डेथ हो गया, उसकी एक छोटी बहन है, और उसके ऊपर ऑलरेडी डॉरी का केस है। तो उसका फ्यूचर क्या है? वकालत क्या करे? वकालत में इनिशियली आपको पता है कि पहले के टाइम में आपको सेटल आउट करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। छोटी बहन को पढ़ा लिखा कर करना है, वो ऊपर से आप पर अपने केस चल रहा है, आप दूसरे को क्या इंसाफ दिला पाओगे? आप अपने कंटेस्टेड लाइफ आपका क्या, आप उसको फोर्स कर रहे हो कि आप एक क्रिमिनल बनो। आप ऐसा दिमाग में इनकल्ट करो कि आपको एक औरत आती है जो आपको घर को घर बनाती है, मकान को घर बनाती है। आप उस औरत के आने की वजह से सोचो ना, आपको पूरा लाइफ ही तहस, वो घर में आई भी नहीं, सिर्फ एंगेजमेंट, हाँ सिर्फ एंगेजमेंट हुआ। आपको अगर शादी तोड़ना भी था, आपको नहीं करना था, आप में कोई फोर्सफुल नहीं है, और वो आपका पूरा हक है, आप कर सकते हो, बैकआउट कर सकते हो किसी रिलेशन से, ठीक है। अगर आपको केस क्यों किया होगा? मान लीजिए जिसको निकलना था, तो पैसे के लिए, फिर पैसे के लिए बाद में क्लेम करिए वो पैसे कि तुमने मुझसे इतने पैसे मिला, अब तुम चाहते हो मैं केस ना करो तो तुम इतना पैसे दो। एक्सटॉर्शन,
बाद में पता चला कि 1-2 लड़कों के साथ उसने पहले भी किया हुआ है, लेकिन जो किया है उसने किया है, बट उसका आज आउटकम देखो ना। एक सिंपल फैमिली में जो एक बुजुर्ग बाप है, पिता है, उसको ब्लड प्रेशर का कुछ ना कुछ रहता है, आज मर गया है, उस बच्चे पर क्या जा रहा होगा। शादी जैसे इंस्टीट्यूशन से लोग घबरा रहे हैं आजकल। तो हमें एक्चुअली आगे मैंने आपको बोला ना, आज से 20 साल 30 साल बाद जब हमारे बच्चों की शादी होगी तो शायद इसका इतना वैल्यू नहीं होगा जो हमारे मम्मी पापा के समय होता था या जो हमारे समय होता था। सॉरी टू से, हमारे जो सेलिब्रिटीज़ है, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो तो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि वो हम उससे डिवोर्स ले रहे हैं, हम उससे डिवोर्स कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रहे हैं। और एक मिडिल क्लास आदमी या एक लोअर मिडिल क्लास तो ये आदमी, लोग उसकी समझते life ही में नहीं एक ना। तो बहुत आपको ये अंतर समझना होता है। चाहिए ना, आपको कितने हमारे इंडिया में जितने लोग हैं आपको एडमायर कर रहे हैं, और अर्बन रूरल सिटी वाले लोग ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, तो उनके पास कोई समझाने वाले लोग हैं नहीं ना। तो आप कैसे समझोगे कि क्या गलत है क्या सही है। खुद आपको समझना चाहिए, लेकिन आप इतने समझदार हो तो आप गलती करोगे ही नहीं। अगर आपके पास एक रोल मॉडल नहीं है ढंग का जो आपको समझा ना पाए कि गलत रास्ता है, वो प्रेजेंट करें एग्जैक्टली। उनका भी बहुत लोग हैं, 1-2 गिना चुना ही लोग हैं जो डिवोर्स लेकर या पीसफुली मूव ऑन करके एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, जो क्राइम कर रहे हैं बच जा रहे हैं, जिसको सज़ा नहीं मिल रहा है। लेकिन बहुत लोग, आपको ऐसे एग्जाम्पल्स जो हैं जो इंस्टीट्यूशन में फॉलो, आपके भी पेरेंट्स हैं, हमारे भी पेरेंट्स हैं, जो बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं खुद ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ मेरी मम्मी ने 4-4 बच्चों की शादी करवाई है। बिल्कुल। तो बहुत ही बड़ी बात है ये सब चीज़। तो एक सोसाइटी का महत्व है। भारतीय समाज को एक किसी मकसद से हिंदू जो है हम लोग बनाए हैं, एक समाज को बहुत ही सोच समझ के एक स्ट्रक्चर दिया गया है। अगर आप स्ट्रक्चर से खेलोगे तो ऑफकोर्स आपके साथ भी खराब होगा, कोर्ट में भी। और हमें ये समझना चाहिए लॉ बना क्यों है, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो। तो वो लॉ जो है हमारी लाइफ को कन्वीनियंट करने के लिए बना गया है। आप उससे छेड़ोगे, आप उसका मिसयूज़ करोगे, तो या फिर अगर मानो कि आज महिलाओं को लॉ 1983 में इसलिए इम्पावर किया गया था, डॉरी प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि उसमें महिलाएं को, आपने जो बताया शुरुआत में कि स्टोव से जला दिया जाता था, बहू की मौत, ये वो, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए। अगर आप वो करोगे तो पुरुष के फेवर में भी लॉ आ जाएगा, फिर वो आप पर भारी पड़ेगा। तो आप सोचो ना, आप अपने हाँ, के लिए, इसमें होता क्या है ना कि जेन्युइन लोग जो हैं जिनको हाँ, अभी भी, वो क्योंकि भी ऐसा पीस नहीं रहे है कि हैं। आप सारे पूरा सिनेरियो पूरी तरीके से बदल गया, ऐसा भी नहीं है। जैसे हाँ मैंने जी, बताया कि हाँ गांव जी, देहात में, दूर दराज में जो महिलाएं इतनी सक्षम नहीं है, तो आज भी उनको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। हाँ जी। लेकिन इस चक्कर में क्या हो जा रहा है कि जहाँ पे कहीं 2 लोग अगर मिसयूज़ कर रहे हैं, तो जो बाकी 200 लोग जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है, तो अब उन पे भी ये हो क्वेश्चन रहा है। उठता है। अगर क्वेश्चन उठे ना उठे, आप एक बार थॉट में आता ही ज़रूर है। अगर आपके पास कोर्ट में मैटर आ रहा है, आपके पास थॉट में आ रहा होता है, चाहे वो लड़की जितनी भी जेन्युइन हो। अभी पिछले दिनों गुड़गांव में मैं एक मॉडल का केस कर रही हूँ, तो उन लोग का लिव इन रिलेशन था, किसी वजह से कुछ हुआ, वो लड़का थोड़ा, वो उसका कहना है कि लड़का थोड़ा साइको है, उसको फोर्सफुली शादी करवाना चाह रहा है, करना चाह रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो आप, वो लड़की जेन्युइन है। अब आज के दौर में मुझे पता है वो लड़की जेन्युइन नहीं, लेकिन जब फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है ना, तो लगता है अच्छा ये हो सकता है। हम लोग को लगता है कि जहाँ पे जेन्युइनली किसी के साथ गलत हो रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उसके लिए आवाज़ उठनी चाहिए, उसको उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन Exactly. मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। Right. बट मैं वही बता रही हूँ कि चूंकि आजकल के टाइम पे ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जब इस बातचीत को सुनेंगे तो वो कहेंगे कि यहाँ पे ये बैठ करके ये लोग बैठे हुए हैं, हमें एक हक मिला है महिलाओं के लिए, क्योंकि इतने सालों हमने झेला है। राइट, ये चीज़ मैं अक्सर सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, बहुत सारी मतलब पॉडकास्ट में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी लिखते हैं कि महिलाओं ने इतने साल तक 2 दर्जे वाला स्थिति झेली है, इसलिए अगर आज हमें कुछ मिला है तो हम उसको यूज़ क्यों ना करें। नहीं तो आप उसको यूज करो, आपको कोई रोक नहीं रहा यूज करने के, लेकिन मिसयूज मत करो। आप यूज कीजिए बाकायदा, आपके फेवर में जितने लॉ है, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है आप इमीडिएट यूज करो आप उसको। एंड इनफैक्ट आजकल की गवर्नमेंट तो बड़ी रेजिलेंट है, हक के लिए आप लड़ाई लड़ो, बहुत जोर शोर से लड़ो, दूसरे को बर्बाद करने के लिए एक्चुअली। हाँ, इसका इस्तेमाल। और आजकल का इंटेंशन लेकिन उल्टा ही हो रहा है। आपने जो बोला दूसरे को बर्बाद करने के लिए लड़ाई, अपनी भी बर्बाद हो रही है, दूसरे को भी। हाँ ठीक है, शादी चली नहीं, कोई बात नहीं, दूसरे को भी बर्बाद करेंगे। तो वो रिवेंज वाला जो चीज है उसको कानून में मत लाओ। आप करो, ज़रूरत होता है आप लो, लेकिन आप उसको रिवेंज को, अपनी लाइफ को भी आप स्पॉइल करो। बहुत सारे वकील लोगों की भी गलती है जो मिसलीड करते हैं अपने क्लाइंट को, जो अनाप शनाप डिमांड करने बोलते हैं कि अगर 15 करोड़ मांग रहे हो तो हो सकता है आपको 2 करोड़ मिल जाए, मतलब ये रेशियो लेकर चलते हैं। हाँ, तो यहाँ मेरा सवाल यही है कि जब भी ये एलिमनी तय होती है तो इसमें कोर्ट किन चीज़ों का ध्यान रखता है? एलिमनी जो तय होती है, आपके दोनों के आए, हस्बैंड वाइफ दोनों का इनकम देखा जाता है, कितने साल की ड्यूरेशन हुई है शादी का वो देखा जाता है, आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, डिपेंडेंट कितना, आपका बच्चा कितना है, वो उसके मेंटेनेंस का हो गया, और साथ में जितना आप पे कर सकते हो, मतलब लाइक
क्या इनकम है आपका, उसके बेसिस में ही आप तय करते हो। और जब जगह, जैसे अगर दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में जो अमाउंट होगा मेंटेनेंस का वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा दूसरे कंपैरेटिवली दूसरे रूरल जगह से, क्योंकि आपका सिटी डिफरेंट, लिविंग यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड एंड वहाँ के लिविंग कॉस्टिंग थोड़ा डिफर होता है। तो उसके महत्व उसको कंपेयर करते हुए कोर्ट वो अमाउंट देता है। तो बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हो, अगर मानो आप छोटे एक मुजफ्फरनगर में रहते हो और एक दिल्ली में रहते, तो दोनों कपल के अमाउंट जो फिक्स की जाएगी कोर्ट के द्वारा थोड़ा डिफर रहेगा, क्योंकि आप जो मुजफ्फरनगर में आपका 10-15 हज़ार रुपये में महीना कट रहा है वो दिल्ली में पॉसिबल नहीं है। तो इस हिसाब से तय कीजिए, तो आप रहते कहाँ हो, आपके ऊपर डिपेंडेंट कितना है, आपका इनकम कितना है और आपकी ड्यूरेशन और कितनी मान लीजिए है। महिला है और वेल हाँ जी। क्वालिफाइड है हाँ। और उसके बाद वो जॉब लेकिन नहीं कर रही है या अपना हाँ जी। काम नहीं कर रही बिजनेस, तो क्या इसको भी कंसिडर किया जाता है कि भाई हाँ, आप तो जानबूझ के बैठ हाँ करके? जी, नहीं जानबूझ के नहीं, बहुत सारी रीज़न होती है, बहुत सारी महिलाएं क्वालिफाइड होती है लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारी, जैसे बच्चा अगर छोटा है तो उसको ना भी चाह के घर में बैठना पड़ रहा है, तो हाँ कोर्ट इसमें नहीं मेंटेनेंस मैं देता है। ओके, अगर मान लीजिए ऐसा केस हो कि आपको लगता है कि सब वेल सेटल है नहीं कोर्ट और उसमें सिचुएशन बन रही है, महिला हाँ काम हाँ कर हाँ सकती है, हाँ, तो हालांकि ऐसा कोर्ट नहीं कि उसमें आप गए और पूछता है, जॉब तुरंत मिल जाएगा, लेकिन कोर्ट जवाब लेता है, हाँ। कोर्ट पूछता है इसमें कि आप केपेबल हो, आप क्वालिफाइड हो, आप इक्वली क्वालिफाइड हो अपने हस्बैंड के लिए, तो आप जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, आप जॉब के लिए ट्राई करो, एंड इनफैक्ट आप अपने आप को खुद मेंटेनेबल कर सकते हो। और रहा बच्चे की बात, तो बच्चे के लिए जो मेंटेनेंस है वो फिक्स कर देता है। Right. बट कोर्ट आजकल कहता है, और बहुत केसेस में कहा है कोर्ट ने कि आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए केपेबल हो तो यू शुड गो अहेड विद दैट। अच्छा नेहा, लास्ट एक सवाल मेरे मन में है, क्या जिस तरह के अब हम लोग बात कर रहे हैं, हमने देखा कि जो डॉरी वाला लॉ बना उसके बाद जो रिपरकशंस या साइड हाँ इफेक्ट्स जी, उसके दिख रहे हाँ हैं, जी। फिर अब आवाज़ आ रही है कि अब मेल्स के फेवर में बनना चाहिए, क्या हमारा कानून, बहुत सारे दूसरे देशों में ऐसा है, तो हमारे देश में भी क्या जेंडर न्यूट्रल कानून नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए। मेरी शुरुआत में यही था कि जो कानून है वो जेंडर न्यूट्रल ही है, ठीक है, हम उसको गलत तरीके से ले रहे हैं, ठीक है, कि महिला का वो जेंडर न्यूट्रल इक्वल होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी पुरुष के लिए कुछ ऐसा कानून नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो, कोई महिला गलत केस कर रही है तो उसके ऊपर आप केस सज़ा दिलवा सकते हो, उसके ऊपर आप केस कर सकते हो, मुकदमा कर सकते हो। ये बट सारा जो साइड दिक्कत आती है वो यहीं पे आती है कि आप देखते हैं ना, ये कहा जाता है जो हमारा कानून है कि उसमें आपको खुद को इस तरह के केसेस में, जो महिलाओं से जुड़े हुए केसेस हैं, हाँ उसमें जी, आपको खुद को ये प्रूव देखिए करना है कि मैं मेरी गलती नहीं है, प्रियंका आई जी, मीन मेल पहले को। एक्चुअली हमारा थॉट ही नहीं है ना, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि महिला का Yes. भी ये रूप हो सकता है। आज से कुछ दिन पहले हमने ये दूर दूर तक नहीं सोचा था कोई महिला अपने हस्बैंड को ही काट कर ड्रम में डाल सकती है, या कोई महिला अपने हस्बैंड को हनीमून में ले जाकर वहाँ मरवा सकती है। आखिर ऐसा क्या चेंज हो गया सोसाइटी में मेरे इतना? ख्याल से आजकल कुछ ज़्यादा एक्सपोजर हो चुका है, ये आप भी बता सकते हो कि आप भी बहुत लोगों से Right. इंटरेक्ट करते हो। मेरे ख्याल से एक्सपोजर बहुत हो गया और लड़की लोग कुछ ज़्यादा उम्मीद कर रही है, उम्मीद हाँ, कर रही मतलब है ये कह अगर सकते हैं कि जो जैसे वो एक्सपेक्टेशन है वो हाँ जायज़ एक्सपेक्टेशन नहीं है, हाँ कुछ एक कुछ फेक। हाँ हाँ फेक एक अपनी सिनेरियो, अपनी एक अपनी फैंसी वर्ल्ड में रहती है। किसी को कोरियन हस्बैंड चाहिए, उसने डिवोर्स इसलिए लिया कि उसको कोरियन हस्बैंड की फैंटेसी थी, किसी को बहुत पैसा चाहिए। तो पहले का ऐसा नहीं था, पहले की जो सोच थी महिलाओं की, इनफैक्ट जिस घर से मैं बिलोंग करती हूँ, जो मैंने घर में देखा है, तो जो है उसको नसीब मान कर बहुत खुशी खुशी, ये नहीं मैं बोलूँगी कोई महिलाएं पहले की कॉम्प्रोमाइज़ करती थी, रोती, होता होगा ऐसा, वहाँ भी था, होता वहाँ भी होगा, प्रॉब्लम्स थी, बट एट बट सेम टाइम वो बहुत खुश रहती थी अपने जितना उनके हस्बैंड का कैपेबल है उनको सोच कर ही बोलती थी ये मेरे भगवान का श्रद्धा है, मैं किसी में खुश हूँ। तो आजकल ना ज़्यादा एक्सपोजर भी होना सही नहीं है, एक्सपोजर हो लेकिन उसको सही तरीके से आप लो, ठीक है। इतना ज़्यादा सोशल हाँ, मीडिया ये में एक्चुअली इतने ये कह लोगों से सकते हैं कि इंटरेक्शन है तो आदमी लोग हर चीज़, जैसे अभी पिछले दिनों जो हुआ है आपका जो हनीमून मर्डर केस वाला है, तो उसमें अगर इंदौर वाला। उस औरत को अपने हस्बैंड को मारने का हिम्मत है तो वो घर में रिवोक करके अपनी फैमिली को बोल नहीं सकती थी कि मैं इस आदमी से शादी करना चाहता हूँ। अगर मानो अगर ये सच्चाई किसी और के प्यार के चक्कर में उसने अपने हस्बैंड को मारा, तो अपने फैमिली से रिवोक करती, अपनी फैमिली से लड़ाई राइट करती, बोलती राइट। कि आप मुझसे इससे आप एक आदमी को खून कर दे रहे हो। एक्चुअली इसमें क्या था, क्योंकि ये बहुत ही, ये जो मूवी का क्रिमिनल माइंडेड आप ये जो इतना केस आपने चूंकि इस पे बातचीत शुरू कर दी, तो हाँ ये क्या था कि इस पे बहुत सारी बातें ऐसी आई कि इस पे कहा गया कि वो लड़की, उसको घर में बोलने का हक नहीं था, पिताजी ने पढ़ाया जरूर, नहीं जो नहीं एक अलग इस चीज। चीज से मैं एक्चुअली एग्री नहीं करूंगी। उस औरत को ये हक था कि आप स्ट्रैटेजी नहीं इतना प्लान करके मार एग्री, मैं सकते उसी हो। पे आ रही हूँ, हाँ आ जी रही हूँ। तो मेरा भी वही मानना था कि आप कहते हैं कि मैं भाई के सामने नहीं बोल सकती थी, पिताजी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, शायद माँ को शायद बोला गया था, जो खबरें जिस तरह की हाँ आई, और जी माँ ने मतलब कह दिया कि आप कुछ भी हाँ करो, हाँ अफेयर के साथ करो, शादी जो है अपनी बिरादरी में हमारी पसंद से करनी होगी। तो अगेन मेरा भी यही जो आप बता रही, यही सवाल मेरे मन में भी आया कि अगर आप इतने इतने मतलब इनोसेंट हैं, या आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने घर वालों को अपोज कर पाएं, विरोध कर पाएं, पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप नहीं चाहती कि उनको कुछ हो, लेकिन किसी दूसरे का लड़का, जवान लड़का
वो जो है वो अपनी ज़िंदगी उसकी ख़त्म कर दें जी, आप पूरी बिल्कुल प्लानिंग बात के सही है। तहत, उतनी हिम्मत आपके अंदर है, तो ये फिर तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। एक्चुअली लेकिन इसमें आप एक चीज़ आप मिस कर रहे हो, उसमें ना माँ, अगर माँ को पता था, ठीक है, हुँ, तो माँ भी एक औरत है, तो उनको घर में भी कहीं न कहीं, मतलब वही मैं कहना चाह रही हूँ कि सोसाइटी को ना थोड़ा अपडेट होना चाहिए, थोड़ा दिमागी तौर से जो आप कुएँ का मेढक बनकर रह रहे हो, उससे राइट। थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा सोचना चाहिए, समझ कि इसका कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या है, और वो तभी समझ हुँ, आएगा जब 1-2 केसेज़ में बहुत ही हार्श पनिशमेंट हो, ठीक है? तब हुँ, उसको अगर उन्होंने किया, उनकी माँ को अगर पता था, तो माँ कुछ ना कुछ अपनी बेटी के फ़ेवर में सपोर्ट करती। अगर वो राइट। भी नहीं की, तो उसके पास बेटी का बहुत अगर वे अब आउट था, अगर ब्रॉडर बेटी। हाँ, एस्पेक्ट पे हम लोग डिस्कशन करते हैं तो हमें लगता है कि शायद मेन जो कल्प्रिट है वो तो परिवार और सोसाइटी है। एग्ज़ैक्टली, सोसाइटी का इतना प्रेशर कि आपको लगता है कि एग्ज़ैक्टली। अपनी कास्ट में करना, ये करना, या फिर एक आइडल वर्ड, सो कॉल्ड हाँ, आइडल हाँ, वर्ड बना हाँ, के रहना कि हमारी बेटी शौक। अब हमारे हिसाब से तो इसलिए तो चलती है। कहा जाता है, तो हमारे बच्चे जब वीडियोज़ देखते हैं या यूट्यूब में कुछ देखते हैं, बच्चे तो बच्चे हैं ना, बच्चे को हाँ। आपको वो दिमाग से अब आपको गुड़गाँव वाला जो केस है हाँ, वही देख लीजिए कि आपने अपनी बच्ची को पाला-पोसा, इतना बड़ा उसको खिलाड़ी बनाने में सब में हेल्प की, मदद की, लेकिन जैसे ही सोचो, लगा कि आपको आपके हिसाब से वो थोड़ा-सा भी अलग सोच रही है, क्योंकि सोचो। ऑब्वियसली हर इंडिविजुअल अपने आप में है, हाँ। उसकी अपनी चॉइसेस हैं। तो तो फिर बॉर्डर आप एस्पेक्ट में अगर हम देखें ना, तो मेनली मेरे ख्याल से सोसाइटी को अपडेट करना चाहिए, उन्हें समझाना हुँ, चाहिए, हमें ऐसे ऐसे पॉडकास्ट बनाना चाहिए, हमें ऐसे ऐसे मीडिया के थ्रू नॉलेज स्प्रेड करना चाहिए, जहाँ पर लोग थोड़े नॉलेजेबल हो, सही रास्ते में सोचे, अपने आप को एक कुआं का मेढक बनकर गलत गलत चीज़ों को और हम अपग्रेड ना करें, गलत चीज़ों को और ज़्यादा हम प्रमोट ना करें। जैसे गुड़गांव वाला इंसिडेंट है, आप सोचो ना कितने फादर और बेटी के रिलेशन में डेंट आया होगा। बहुत सारे बिल्कुल। ऐसे होते होंगे सोसाइटी में, तो हम वहीं स्टॉप करके क्यों नहीं इनका थॉट प्रोसेस चेंज करें। जब हम बेटियां अपने पापा की कमाई में जी सकते हैं, तो क्यों नहीं एक बाप अपनी बेटी की कमाई में कर सकते हैं। तो हुँ, उसमें ईगो इशू, गांव का ताना, गांव वाले के ताने, ये सब बहुत से, हम लोग ये सब चीज़ से ऊपर उठना चाहिए मेरे ख्याल से। और दूसरी बात है कि फैमिली को थोड़ी विजिलेंट होनी चाहिए कि उनका घर में हो क्या रहा है। अगर हम हुँ, माँ बाप बनते हैं, तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि मेरा बच्चा या मेरा बेटा या बेटी क्या कर रहा है। अगर उस हनीमून कांड वाला की बात करें, अगर उस लड़की ने अपनी माँ से शेयर किया, तो फर्स्ट स्टेप में ही माँ को कुछ ना कुछ उसको ढंग का काउंसलिंग, क्योंकि अल्टीमेटली आप माँ हो, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है। अगर वो आप नहीं कर पाए, तो आप इस कॉन्सिक्वेंसेज जो होने वाला था, जो उसका बेटे को दूसरे के अपने हस्बैंड को मारने वाली थी, उसके पहले कम से कम इतना रीड तो कर लेती अपनी बेटी को कि वो रोक सकती। आज हुआ क्या? आज उसकी बेटी जेल में, उसका दामाद मर चुका है, सास ससुर माँ बाप भी, उसका किसी का बच्चा जा चुका है, बहुत सारी केस। ये ड्रम वाला केस देखो, उसमें हुआ क्या है, हुँ, फादर चला गया, माँ जेल में, बेटी अपना कहीं पर नानी वानी के घर में होगी, पता नहीं। तो उसमें हो क्या रहा है, आप जो बच्चे बड़े हो रहे, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, अगर इस माहौल से हुँ, निकलेंगे वो जनरेशन के लोग, तो सोचो आगे की जनरेशन हम लोग को कितना कितना पॉल्यूट होगा, कितना इम्पैक्ट होगा। राइट। जिनको प्यार, जिनको स्नेह, जिनको ह्यूमैनिटी का मतलब नहीं होगा। आप सोचो हुँ, ना, जो बेटी जिसके फादर का ड्रम है, राइट। वो क्या एग्जाम्पल सेट करके बड़ी हो रही होगी। बेटी का तो कोई गलती नहीं था, वो बच्चे का तो कोई गलती नहीं था, हुँ। लेकिन माँ बाप के कांड की वजह से वो कैसे, हम सोसाइटी में, एक बच्चा हमारे और समाज आप का देखिए नींव है। एग्जैक्टली उसके बाद जब वो जाएगी, वो अपने जब उसके एजुकेशन में वो आगे जाएगी, बाकी कितने लोग कितने ताने मिलेंगे उसको, कितने हाँ, लोग उसको ये बार बार कह करके, क्योंकि एक एज एग्जैक्टली। होती है, उस एज में बच्चे भी इतने मेच्योर नहीं होते हैं, हाँ, बहुत सारे तो लोग होंगे जो आप को क्या, कहेंगे आप उसके। एक कंस्ट्रक्शन, एक बिल्डिंग का नींव आप अगर खराब बना रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो बिल्डिंग खराब ही बनेगा। तो हम्म, अगर वो कंस्ट्रक्शन ही खराब है, जो बचपन उसका ऐसा जाएगा भाई, 5 6 10 साल तक, जब तक ये केस लोग भूलेंगे नहीं, ये नींव आपका, वो बेटी को हर दूसरे सेकंड ये सुनना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स बाद में जाकर इसका इम्प्लीकेशन तो कुछ खराब ही होगा ना। वो अपने घर में भी हम्म, कुछ शायद ऐसा कर सकती है, या शायद नहीं भी कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। तो हमें सोसाइटी के तौर में, हमें एक महिला के तौर में सोचना चाहिए, इनफैक्ट खाली महिला भी नहीं, इनफैक्ट पुरुष को भी सोचना चाहिए, एक औरत कब उस हद तक मजबूर हो रही है, ठीक है, क्यों ऐसा मजबूरी आ रहा है कि उसको मारने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि वो औरत आपके साथ खुश नहीं है, सुखी नहीं है, तो आप देखो ना, वे आउट निकलो, आप भागो, आप डिवोर्स लेकर भाग जाओ। हम्म, आप क्यों उस मौके तक आप उसको भी टॉर्चर कर रहे हो कि उसको इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। हम्म, तो आप बच्चे नहीं, एक शादी तभी होता है, एक मेच्योर बालिक लोगों में शादी होती है। तो ये बच्चे नहीं, जो उनको जुवेनाइल कोर्ट में हम भेज रहे हैं, काउंसलिंग करा रही है, करवा रहे हैं, घर चला रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कंपैटिबल, अब मूव आउट। इट्स डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि आपको खून करके ही निकलना पड़े। राइट। पता नहीं, चल मैंने जो बोला है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत हद तक ये मेरा पर्सनल सोच भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से एक सोसाइटी अगर समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, एक सही डायरेक्शन में देखे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कानून तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, 100 कानून। ये कानून हम लोगों के लिए बन रहा है, हमारे हमारे वेलबिंग के लिए बन रहा है, तो हमारी सोच पहले बेहतर होनी चाहिए। राइट।
चलिए नेहा, देखिए जो चीज़ें दिखती है ना, कहते हैं कि ये तो नहीं कह सकते कि होता क्या कि जो आपको जो ना मैंने एग्जाम्पल दिया बच्चे वाला, पार्टी वाला, नो डाउट कौन सी जनरेशन के बच्चे होंगे आज की जनरेशन में। मैं तो इस जनरेशन जेनजी वाली जनरेशन से नहीं हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा पर्सनली कमेंट नहीं दे सकती हूँ। लेकिन मैं एज एन माँ के तौर पे, एज एन औरत, क्योंकि इस जनरेशन के साथ मैं जी रही हूँ, तो उस समय उस बच्चे को माँ को समझाना चाहिए था। ये जो तुम कोर्ट से कर रहे हो, ये अपने फादर से तुम बात करके भी कर सकते हो सकता है घर में ना अनुकूल उसका फादर मना करोगे, ये करोगा, लेकिन एवरीथिंग का सोल्यूशन इज नॉट कोर्ट। आप पार्टी करने के लिए एप्लीकेशन मूव कर रहे हो कोर्ट में, जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन यू हैव टू डू पुल पार्टी ऑन योर 18th बर्थडे। आप अपने दादी दादा पापा को ड्रैग करो तो इमोशंस कहाँ बचेगा। नहीं, चलिए फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हमने कहा ना कि चीज़ें होती हैं, कई बार गलत चीज़ें हैं, जो कि 100 मामले अगर हैं तो उसमें से अगर 2 इस तरह के जो थोड़े एक्सट्रीम हैं वो सामने आते हैं तो उस पर डिस्कशन ज़्यादा होता है। तो हम फिर भी ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो ये कुछ गलतियाँ हो रही हैं, कुछ मैं एक चीज़ उनसे में ऐड ऑन करना सबक चाहूँगी। लेते मैं हुए। कहीं ये नहीं जी। कह रही हूँ कि पुरुष लोग की गलती नहीं है, पुरुष लोग नहीं करते हैं। वो लोग 50,000 केस करते हैं तो हम लोग 700 केस कर रहे हैं महिलाएं। हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली। बट वो हमें इक्वल क्यों करना है? हम उस समय क्यों अलर्ट होंगे जब हम 1000 हम भी कर लेंगे उसके बाद हमें अलर्ट होना क्यों नहीं? अभी खून का बदला खून नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमें पहले ही एजुकेटेड होना है, हमें कैसे चलाना है एक फैमिली। इसमें आपका भी लॉस हो रहा है तो ये चीज़ समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। मैं कहीं ये नहीं कह रही हूँ कि हम महिलाओं के साथ जाति नहीं हो रहा है, बहुत होता होगा। रूरल एरिया क्या है, इनफैक्ट मेट्रोपॉलिटन कैपिटल में भी बहुत होता होगा, बट हमें इसको इक्वल नहीं करना है कि हम 1000 पुरुष मार रहे हैं तो हम भी 1000 मारेंगे उसके बाद हम बात करेंगे। वी कांट डू दैट। वी शुड थिंक वेरी विजिलेंट तरीके से, सोच समझ के अच्छे से क्या हो रहा है, क्या इसका इम्प्लीकेशन है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बच्चे में। वी नीड टू थिंक ऑल दिस थिंग। जो मेंटेनेंस है आपका, जो आपका प्रॉपर्टी क्लेम है, वो सब आते जाते आप मिल जाएगा। और अगर आप समझदार होगे तो कोर्ट भी आपको ग्रांट कर, कोर्ट विजिलेंट कोर्ट कोई औरत का हक नहीं मारने देगा। जजेस जो लकली वी आर ब्लेस्ड कि हाँ, खास करके दिल्ली हाई कोर्ट में इतने अच्छे अच्छे जजेस हैं जो एक्चुअली दे आर वेरी विजिलेंट। वो ना आदमी का हक मारने देंगे ना औरत का, वो उनको मिल जाएगा। इनफैक्ट लोअर कोर्ट, फैमिली कोर्ट के भी, मैं स्पेशल दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ तो दिल्ली के बारे में ही बता सकती हूँ। दे आर सो मच विजिलेंट। ठीक है, और वो वकील भी होते इतने स्ट्रांगली लगाते हैं अपने क्लाइंट के। वो 3-5 ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, कोई 50 करोड़ मांग रहा है तो उसको 5 करोड़ में, लेकिन इतना मिलेगा कि उसका सर्वाइवल आराम से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सर्वाइवल में कोई बात नहीं आएगी। बट एट द सेम टाइम इसको आप उस मोड में मत ले जाओ जहाँ पर क्राइम कमिट हो जाए, जहाँ पर कोई किसी को मारने की नौबत आ जाए, कोई किसी को मतलब जहर देने की नौबत आ जाए। ये सब चीज़ आर नॉट मेंट फॉर ह्यूमन। देखिए, हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो सिचुएशन अगर होता है ना ख़राब भी होगी तो आने वाले वक्त में वो बेहतर हो। हाँ और जी। जो कानून बने हैं वो कानून का उनका सही इस्तेमाल हो, ना कि उनका गलत इस्तेमाल हो। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली, एज अ ह्यूमन बीइंग, एग्जैक्टली। चाहे महिलाएं हों या फिर पुरुष हों, और खासकर चूंकि Sure. महिलाओं की चर्चा ज़्यादा हो रही है जिस पे हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे, चूंकि आज का Sure. हमारा पॉडकास्ट विमेन ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में जो हक, जो कानून उनको दिए गए हैं वो उसका सही इस्तेमाल करें और एक अच्छी सोसाइटी के तौर पे हम लोग जाने जाएं। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।